हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूशन। लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर या पशुधन प्रसार अधिकारी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये होगा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड। और हॉर्टिकल्चर में जो आज का वीडियो डिस्कशन रहेगा ये रहेगा मैंगो। तो मैंगो के बारे में जितनी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने हॉर्टिकल्चर की 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप उसे भी देखिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज का वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंगो के बारे में जो जनरली एग्ज़ाम में कई बार ये पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं आम का जो वानस्पतिक नाम है या बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो इज़ मैंजीफेरा इंडिका। तो इसका जो वानस्पतिक नाम है मैंगो का तो ये होता है मैंजीफेरा इंडिका। जो मैंगो है ये एनाकार्डिएसी फैमिली के अंडर आता है, तो इसका जो फैमिली नेम है ये है एनाकार्डिएसी। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो ओरिजिन है या उत्पत्ति स्थान, तो ये है इंडो बर्मा। नेक्स्ट है मैंगो के जो क्रोमोसोम नंबर है ये है 40। तो जो क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं मैंगो में ये होते हैं 40। जो मैंगो का फ्रूट टाइप है ये है ड्रुप। तो जो मैंगो के फ्रूट टाइप को कहा जाता है ड्रुप। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में फ्रूट क्लासिफिकेशन में आपको फ्रूट के जितने भी टाइप के क्लासिफिकेशन थे अकॉर्डिंग टू फ्रूट टाइप, अकॉर्डिंग टू एडिबल पार्ट, तो आप उसे देख लीजिए। तो आगे आने वाली जितनी भी क्रॉप हैं चाहे वो वेजिटेबल की हो या चाहे फ्रूट्स की हो, तो आपको इन 2 चीज़ों में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं जो एडिबल पार्ट है, जो जिस पार्ट को मैंगो का खाया जाता है एडिबल पार्ट है जो वो है मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति जो होती है वो मैंगो का एडिबल पार्ट होता है। नेक्स्ट है जो मैंगो का फ्लावर नेम है ये होता है साइमोज। नेक्स्ट मैंगो के जो अदर नेम है या मैंगो को अदर नाम से भी जाना जाता है, उसके दूसरे भी नाम हैं जो हैं किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा कहा जाता है मैंगो को। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया का नेशनल फ्रूट है और इसके अलावा इसे बाथरूम फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट है जो मैंगो होता है उसका जो रूट टाइप है ये होता है टैप रूट। तो टैप रूट क्या होता है, ये ग्रो करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स इस तरह से ये नीचे की ओर वो करता है, ग्रो करता है और एक सेंटर को फॉर्म करता है। साथ में इसमें डिफरेंट सब्सिडियरी रूट्स निकली हुई होती हैं या सहायक रूट्स होती हैं वो निकली हुई रहती हैं, तो ये होती है टैप रूट। तो इस टाइप की जो रूट होती है ये पाई जाती है मैंगो में। नेक्स्ट है इसमें गुड सोर्स। तो मैंगो जो गुड सोर्स है ये है विटामिन ए और विटामिन सी का गुड सोर्स होता है मैंगो। और सबसे ज़्यादा वो जो विटामिन ए पाया जाता है ये पाया जाता है मैंगो में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट की अगर बात करूं कि सूटेबल क्लाइमेट किस टाइप का होना चाहिए मैंगो के लिए, तो इसका जो जलवायु है ये है ट्रॉपिकल। और इसके अलावा रेनफॉल इज़ हार्मफुल ड्यूरिंग फ्लावरिंग। तो जब फ्लावरिंग टाइम होता है मैंगो में तो अगर उस टाइम पे रेनफॉल हो जाता है तो उसके लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे बेस्ट जो टेम्परेचर होता है मैंगो ग्रो करने के लिए, तो ये होता है 24 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट जो सॉइल है, सबसे बेस्ट जो सॉइल होती है ये होती है सैंडी लोम। तो जो सैंडी लोम सॉइल होती है तो ये बनी होती है मेड अप ऑफ सैंड along with varying amount of clay and silt। तो ये होती है सैंडी लोम। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो सॉइल है मैंगो के लिए तो ये होती है सैंडी लोम जो बनी होती है सैंड से और डिफरेंट अमाउंट में सिल्ट और क्ले में प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जो सॉइल का सुटेबल जो पीएच वैल्यू होता है फॉर मैंगो प्लांट तो ये होता है 6.5 to 7.5। अब अगर प्रोडक्शन की बात करूं
तो प्रोडक्शन जो भारत है, इंडिया आम का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है जिस का और निर्यातक देश है। तो सबसे ज़्यादा जो आम का उत्पादक और निर्यातक देश है वो है इंडिया। और शीर्ष आम उत्पादक राज्यों में देखिए, फर्स्ट पोजीशन है उत्तर प्रदेश, सेकंड बिहार, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ कर्नाटका एंड फिफ्थ है तमिलनाडु। अब प्रमुख उत्पादक देश हैं, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाता है इंडिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ मैंगो, नेक्स्ट है चाइना एंड थर्ड है थाईलैंड। अब देखते हैं आम की जो प्रसारण की व्यावसायिक विधि है या कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है जो आम का, ये है विनियर ग्राफ्टिंग। तो विनियर ग्राफ्टिंग इस मेथड के द्वारा आम का कमर्शियली प्रोपोगेट किया जाता है आम को, मैंगो को। तो विनियर ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, एक आम की मैंगो का एक प्लांट ले लिया जाता है और जहाँ पर इसके इंटरनोड होते हैं वहाँ पर से एक कट लगा दिया जाता है। अब इसके बाद एक दूसरी ब्रांच को लिया जाता है मैंगो की, और इसमें से लीव्स को अलग कर दिया जाता है और इस ब्रांच को जहाँ पर आपने कट लगाया है वहाँ पर इसे टाई कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये विनियर ग्राफ्टिंग मेथड होता है और इस मेथड से जो प्रोपोगेशन होता है, ये जो मैंगो की ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं इस पॉलिनेशन। तो इसमें जो मैंगो में पॉलिनेशन होता है तो ये सबसे ज़्यादा होता है बाय हाउस फ्लाई। अब पौधारोपण या प्लांटेशन की बात करें मैंगो की, तो इसमें सबसे जो बेस्ट टाइम है ये होता है प्लांटेशन का वर्षा ऋतु में, जून टू जुलाई का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। इसमें जो प्लांटिंग स्पेस होता है, इट मीन्स एक प्लांट के बाद दूसरे प्लांट को कितना स्पेस मिलना चाहिए ताकि वो प्रॉपर ग्रोथ कर सके, तो ये होता है 10 बाई 10 मीटर का। नेक्स्ट साइज ऑफ पिट, कि कितना गहरा होना चाहिए, कितने गहरे में उसको लगाना चाहिए, पौधारोपण करना चाहिए, तो ये होता है 1 बाई 1 मीटर क्यूब का। टाइम ऑफ प्रूनिंग, इसका मतलब है कटाई छटाई का जो टाइम होता है ये बेस्ट टाइम है अगस्त टू सितंबर, और इसमें जो फ्लावर आने का जो टाइम होता है या फ्लावरिंग टाइम जो मैंगो का होता है ये होता है 5 टू मार्च एंड फ्रूटिंग टाइम इज़ मई टू जुलाई। अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, येलो कलर इज़ मैंगो। तो जो मैंगो का येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ये होता है बीटा कैरोटीन की वजह से। इसके अलावा जो मैंगो है, जो अनराइप मैंगो है, इट मीन्स जो कच्चे मैंगो के फ्रूट होता है इसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। मैंगो कंट्रीब्यूट मैक्सिमम एरिया इन टोटल फ्रूट एरिया एंड सेकंड इन प्रोडक्शन आफ्टर बनाना। तो सबसे ज़्यादा जो टोटल एरिया है इंडिया में जिस फ्रूट का, तो ये है मैंगो का, और प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बनाना के बाद मैंगो का ही होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, अकबर प्लांटेड 1 लाख प्लांट्स ऑफ मैंगो इन बिहार सो दैट एरिया इज़ कॉल्ड लाखी बाग। तो अकबर ने अपने टाइम पर 1 लाख मैंगो के प्लांट को प्लांट किया था वहाँ पर बिहार में, तो इसलिए इस जहाँ पर उसने ये प्लांट किया था मैंगो को, तो इस एरिया को कहा जाता है लाखी बाग। मैंगो इज़ पॉली एम्ब्रियोनी। तो मैंगो एक पॉली एम्ब्रियोनी होता है। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है बहुभ्रूणता इसमें पाई जाती है, एक से अधिक एम्ब्रियो का प्रेजेंट होना ही पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। अब अगर मैंगो फ्लावर की बात करूं, तो मैंगो फ्लावर जो होता है ये होता है गाइनोडायोसियस। तो इसमें मेल फीमेल फ्लावर और साथ में गाइनोडायोसियस जो फ्लावर होते हैं वो सेम प्लांट में होते हैं। तो जो आम का जो फ्रूट होता है वो 1 वर्ष पुरानी शाखा पर लगता है। इसके अलावा जब अगर मैंगो के ट्री में जो उभयलिंगी पुष्प हैं, अगर उभयलिंगी पुष्प अधिक हुए हैं, इसका मतलब उसमें जो फलन होगा वो भी अधिक होगा। और इसके अलावा अगर मादा पुष्प की संख्या ज़्यादा है मैंगो ट्री में, तो इसका मतलब जो फलन होगा वो कम होगा।
अब नेक्स्ट देखते हैं न्यू वेराइटीज़ ऑफ मैंगो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड कैरोट। तो जो नई वेराइटी है मैंगोज़ की जो रिच सोर्स है विटामिन सी और कैरोटीन के, ये हैं पूसा प्रतिमा, पूसा लालिमा, पूसा पीताम्बर और पूसा श्रेष्ठ। तो ये सारे के जो वेराइटीज़ हैं न्यू वेराइटीज़ हैं, साथ में ये रिच सोर्स हैं विटामिन सी और कैरोटीन की। अब वेराइटीज़ की बात करते हैं। मैंगो की डिफरेंट वेराइटीज़ पाई जाती हैं। तो आम की जो मेन वेराइटीज़ हैं, जो प्रमुख किस्में हैं, ये है आम्रपाली, मल्लिका, सिंधु, निरंजन, लंगड़ा और नीलम। तो ये है प्रमुख किस्में आम की। और आम की जो निर्यातक किस्में हैं, जो निर्यात की जाती हैं जो किस्में, ये हैं हाफुस, अल्फांसो, केसर और गुलाब खास। तो ये 4 वेराइटीज़ निर्यातक किस्में हैं जिन्हें निर्यात किया जाता है आम की। इसके अलावा आम की नियमित फसल देने वाली जो किस्में हैं, ये हैं तोतापुरी, नीलम और आम्रपाली। इसके अलावा देखते हैं जो आम की बौनी किस्म है, ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो, तो ये होती है आम्रपाली। और आम की सबसे मीठी जो किस्म है, स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो इस चौसा। अब जो डिब्बाबंदी होती है, डिब्बाबंदी के लिए सबसे अच्छे जो मैंगो की वैरायटी है, ये है दशहरी। और आम की जो सबसे सुगंधित सबसे अच्छी खुशबू वाली जो किस्म होती है, ये होती है केसर। अब ये कुछ आम की संकर किस्में हैं जो क्रॉस करके बनाई गई है। ये है मल्लिका, पूसा लालिमा, पूसा पीताम्बर, पूसा श्रेष्ठ, पूसा प्रतिभा। इसके अलावा ये सारी की सारी जो वैरायटीज़ हैं, ये हैं मैंगो की संकर वैरायटीज़। अब मल्लिका वैरायटी के बारे में देखते हैं। जो मल्लिका वैरायटी है, ये क्रॉस करके बनाई गई है, नीलम और दशहरी के क्रॉस करके मल्लिका बनाई गई है। और इस मल्लिका वैरायटी में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस फ्रूट में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मैंगो में। इसके अलावा मैंगो की वो कौन सी वैरायटी है जिसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये है मल्लिका। और मल्लिका जो वैरायटी है, ये जो मैंगो में गुच्छा रोग होता है या मैंगो मालफॉर्मेशन जिसे कहा जाता है, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अब नेक्स्ट जो वैरायटी है, ये है सिंधु, जो बनाई गई है रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से। और ये जो वैरायटी है, इस किस्म के फल में गुठली नहीं पाई जाती है। तो इसमें 96% जो होता है ये पल्प होता है मैंगो की इस वैरायटी में, सिंधु वैरायटी में। और ये वर्ल्ड की एकमात्र सीडलेस वैरायटी है। तो एग्ज़ाम में सीधे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंगो की सीडलेस वैरायटी कौन सी है, तो ये है सिंधु, जिसे बनाया गया है रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से। अब नेक्स्ट देखते हैं निरंजन। तो जो निरंजन वैरायटी है, ये एक ऑफ सीज़न वैरायटी है मैंगो की। और इस किस्म के जो पेड़ होते हैं, इसमें फल जून और जुलाई में भी लगते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं लंगड़ा। तो जो लंगड़ा प्रजाति है आम की, ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे ज़्यादा जो फेमस वैरायटी है, ये है लंगड़ा। और जो लंगड़ा वैरायटी होती है आम की, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और इस वैरायटी में जो उभयलिंगी पुष्प होते हैं 69.8% होता है। तो मतलब जो लंगड़ा वैरायटी होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फलन होता है। और इस वैरायटी में फूल और फल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो नीलम वैरायटी है, ये सबसे ज़्यादा पकने वाली किस्म है। और ये दक्षिण भारत में 2 बार फल देती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी आम की वो वैरायटी है जो दक्षिण भारत में 2 बार फल दे सकती है, तो वो होती है नीलम। अब नेक्स्ट देखते हैं अरुणिका। तो जो अरुणिका है, ये एक संकर वैरायटी है, संकर प्रजाति है आम की, जो क्रॉस करके बनाई गई है आम्रपाली और वनराज से। अब है अल्फांसो। तो अल्फांसो जो वैरायटी है, ये बहुत फेमस वैरायटी है निर्यात के लिए। तो ये निर्यात के लिए सबसे अच्छी किस्म होती है। और इस किस्म में जो ऊतक क्षय रोग होता है या जो स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज़ होती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित अल्फांसो ही वैरायटी होती है आम की। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो
नेक्स्ट वैरायटी है रोजिका। तो रोजिका ये उत्परिवर्तन या म्यूटेशन द्वारा तैयार की गई किस्म है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी मैंगो की ऐसी वैरायटी है जो म्यूटेशन के द्वारा तैयार की गई है, तो ये है रोजिका। अब नेक्स्ट है आम्रपाली। तो आम्रपाली दशहरी और नीलम के क्रॉस करके बनाई गई है और ये IARI द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है। और इस जाति के जो पौधे होते हैं ये होते हैं ड्वार्फ। तो ड्वार्फ वैरायटी होती है आम्रपाली और ये सघन बागवानी के लिए भी उचित होती है। तो इसमें सघन बागवानी की जा सकती है और इसे किचन गार्डन की संज्ञा भी दी जाती है। तो किचन गार्डन प्रजाति किसे कहा जाता है, तो ये किचन गार्डन कहा जाता है आम्रपाली को। अब है आम के प्रमुख कीट। तो आम के कुछ प्रमुख कीट होते हैं जो आम की फसल को हार्म करते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये है मिली बग, मैंगो हॉपर, फ्रूट फ्लाई और तना छेदक। तो ये जो कीट हैं ये आम के प्रमुख कीट हैं। अब रोग की बात करते हैं तो आम में कुछ सबसे ज़्यादा होने वाले जो कुछ इम्पोर्टेंट रोग हैं, डिजीज़ हैं, ये है, पहला देखते हैं, ये है पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू एक रोग है आम का जिसमें पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर जमा हो जाता है और ये होता है किसकी वजह से, एस्कोमाइसिटीज़ जो फंगी होता है उसके कारण होता है। तो ये है पाउडरी मिल्ड्यू। तो इसमें पत्तियों पर सफ़ेद सा पाउडर जमा हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग। तो ये है अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग। तो इसमें पत्तियों पर भूरे रंग के गोलाकार धब्बे हो जाते हैं। तो ये आप भूरे रंग के जो गोलाकार धब्बे देखते हो मैंगो के लीव्स में, तो ये होता है अल्टरनेरिया फफूंद के कारण या अल्टरनेरिया फंगी के कारण। तो ये है अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग। अब नेक्स्ट देखते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन या इसे कहा जाता है मैंगो आम का गुच्छा रोग। तो ये है आम का गुच्छा रोग। तो ये होता है फंगस फ्यूजेरियम के कारण। तो फंगस फ्यूजेरियम इसका मेन कॉज है गुच्छा रोग होने का। तो इसमें क्या होता है, आम की नई पत्तियां और फूलों में असामान्य वृद्धि हो जाती है, इरेगुलर ग्रोथ होती है, टहनियों पर एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं, जो बौर होते हैं उन पर फूलों का असामान्य आकार हो जाता है, फूल गिर जाते हैं, फल का निर्माण अवरुद्ध हो जाता है। तो इस मैंगो मालफॉर्मेशन के ये प्रमुख लक्षण हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज़। तो ये है स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज़। तो आप जनरली देखते हो मैंगो में, तो ये जो है ये एक राइपनिंग डिसऑर्डर है। तो ये पकने के टाइम पर जो होने वाला डिसऑर्डर होता है, तो इसे सॉफ्ट सेंटर डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मैंगो का फ्रूट होता है इसमें वाइट कॉर्की सा एक इंटरनल ब्रेकडाउन हो जाता है इनके फ्रूट्स में। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होती है जो इस डिज़ीज़ से, स्पॉन्जी टिश्यू डिज़ीज़ से, तो ये होती है अल्फांसो मैंगो की वैरायटी। तो अगर एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाता है कि कौन सी वैरायटी स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, तो इसका आंसर होगा अल्फांसो वैरायटी ऑफ मैंगो। तो ये डिसऑर्डर जनरली देखने को मिलता है साउथ इंडिया में और ये कन्वेक्शन हीट के कारण होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो मैंगो मालफॉर्मेशन है ये कंट्रोल किया जा सकता है, ये जो आम का गुच्छा रोग है ये कंट्रोल किया जा सकता है NAA के द्वारा। तो NAA जो होता है ये होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो ये नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या NAA ये होता है हार्मोन जो होता है ऑक्सिन फैमिली से बिलोंग करता है। तो NAA के छिड़काव के द्वारा हम लोग जो मैंगो का गुच्छा रोग है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंगो में फ्रूट रॉट की जो समस्या होती है, फल गिरने की समस्या जो होती है आम के पेड़ में, ये कंट्रोल की जा सकती है 2,4-D के द्वारा। तो 2,4-D होता है 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इसके द्वारा फ्रूट ड्रॉप की जो प्रॉब्लम है इसे कंट्रोल किया जा सकता है।
नेक्स्ट है इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस, या इसे कहते हैं आंतरिक फल परिगलन। आंतरिक फल परिगलन। तो ये जो आंतरिक फल परिगलन जो डिजीज़ है मैंगो में, ये किसके कारण होता है? जब मैंगो में बोरोन डेफिशिएंसी हो जाती है, बोरोन की कमी हो जाती है, तो आंतरिक फल परिगलन डिजीज़ हो जाती है। तो ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है, जो मैंगो का फ्रूट है इसमें भूरापन आ जाता है, साथ में जो एपिकार्प होता है, एपिकार्प और फ्रूट के अंदर से ब्राउन ब्लैक गम सिक्रीट होता है, लेकिन इसका जो फ्रूट टिप होता है ये इस डिसऑर्डर से, इस डिजीज़ से अलग ही रहता है। इस पर टिप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये केवल एपिकार्प पर होता है और बीच में जो ब्राउन ब्लैकिश सा गम टाइप का निकलने लगता है, तो यह है आंतरिक फल परिगलन जो हो जाता है बोरोन डेफिशिएंसी के कारण। तो मैंगो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, जितने भी प्रमुख कीट हैं, रोग हैं, तो ये सारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। तो गाइज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए।